अस्सलामुअलैकुम। पैसा टैक्टिक्स चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। वीडियो में हम बात करेंगे मीज़ान बैंक म्यूचुअल फंड्स जुलाई 2025 में नए मुनाफा रेट्स जारी किए गए हैं। आपको बताऊंगा कि बजट के बाद यानी कि नए माली साल 2025 जो कि जुलाई से शुरू हो चुका है, उसके बाद अब आपको म्यूचुअल फंड्स के ऊपर मुनाफा जो मिलेगा वहाँ पर टैक्स की कटौती कितना करवाना होगी, क्योंकि टैक्स की कटौती के भी रूल्स तब्दील किए गए हैं, परसेंटेज तब्दील की गई है। अगर आप डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर सरमायाकारी करके बैठे हैं, अगर आप स्टॉक फंड्स के अंदर सरमायाकारी करते हैं, REFITs में सरमायाकारी कर रखी है, तो वहाँ पर टैक्स की कटौती कितनी होगी आपको मुकम्मल कैलकुलेशन करके दूंगा। म्यूचुअल फंड्स जितने भी हैं मीज़ान बैंक के, जिसमें हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, मंथली इनकम प्लान्स हैं इनके, इसके अलावा रेगुलर इनकम प्लान्स हैं जिसमें माहाना आमदनी प्लान है, मंथली इनकम प्लान है, माहाना खर्च अकाउंट है, और इसके अलावा जो मीज़ान के म्यूचुअल फंड्स है जिसका मैं आज वीडियो में आपको बताऊंगा, इक्विटी फंड्स हैं, इनकम फंड्स हैं, फिक्स टर्म फंड्स हैं, इसके अलावा कमोडिटी फंड्स हैं, फंड्स ऑफ फंड्स हैं, मनी मार्केट फंड्स हैं, बैलेंस्ड एलोकेशन प्लान्स हैं, और इसके अलावा जितने भी इनके प्लान्स हैं जिसमें एजुकेशन सेविंग्स प्लान या फिर मीज़ान एलोकेशन प्लान्स हैं, इन तमाम के मैं प्रॉफिट रेट्स आपको दिखाने वाला हूँ मुफाक की वेबसाइट के ऊपर जाकर, और फिर आपको बताऊंगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड ऐसा है जहां पर आपको कम टैक्स देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स के जो ऊपर जो टैक्स लगेंगे, क्योंकि टैक्स रेट में काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया गया है। अगर आप मेरे चैनल पैसा टैक्टिक्स पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि एक तो आप इस तरह की लेटेस्ट वीडियो की अपडेट देख सकें, दूसरा आपने कमेंट से अपनी राय का इजहार लाजमी करना है, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, चैनल की हौसला अफजाई करें। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको म्यूचुअल फंड्स दिखा देता हूँ जो इनके लेटेस्ट चल रहे हैं, और इनके प्रॉफिट रेट्स आपको दिखाता हूँ, फिर कैलकुलेशन की बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप मुफाक की यानी कि पाकिस्तान म्यूचुअल फंड्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट खोलेंगे, और यहाँ पर अगर हम लिखते हैं जी मीज़ान, और इसके जो म्यूचुअल फंड्स हैं जैसे कैश फंड की अगर हम बात करें, भाई इसके रेट में थोड़ी सी कमी की गई। लास्ट मंथ में ये रेट तकरीबन 10 से 11% चल रहा था, ये आप देख भी सकते हैं, और इसके बाद अब इसमें थोड़ी सी कमी कर दी गई है जो कि 9.245 सेम रेट चल रहा है, और ये रेट अब ऑफर किया जा रहा है अगर आप मंथ टू डेट या ईयर टू डेट के ऊपर चलते हैं। इसी तरह आगे जो इनका रोज़ाना आमदनी फ़ंड है वो भी 9.5 9.5 हो गया है। और अब मज़ीद आगे चलता हूँ, अगर मैं मीज़ान डेली इनकम प्लान की बात करूँ तो उसका रेट थोड़ा अच्छा है, 11.5 11.5% के हिसाब से यहाँ पर रेट दिया जा रहा है। डेली इनकम फ़ंड मीज़ान माहाना मुनाफा प्लान की बात करें तो 8.7 है। डेली इनकम फ़ंड मुनाफा प्लान 1 की बात करें 9.9 है। इसी तरह 9.2 है डेली इनकम प्लान जिसमें सहल अकाउंट शामिल है, और डेली इनकम फंड सुपर सेवर प्लान की बात करें तो 12.3% के हिसाब से यहाँ पर रेट दिया जा रहा है। मीज़ान इनकम फंड की बात करें 10.11, और सिविजन प्लान जो है वो 9.41 के हिसाब से इस वक्त चल रहा है। मीज़ान के मजीद फंड्स भी हैं जिसमें अल मीज़ान म्यूचुअल फंड की बात करें तो 3.2 यानी कि इसका रेट काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है एज़ कम्पेयर टू अगर प्रीवियस रेट्स की बात करें। यहाँ पर एक टाइम ऐसा था जब लोगों को 57.8% के हिसाब से 69% के हिसाब से और ऑलमोस्ट 4 गुना का मुनाफा भी दिया गया था, लेकिन अब इसमें काफ़ी ज़्यादा कमी हो चुकी है। मज़ीद रेट्स में चलते हैं मीज़ान एनर्जी फ़ंड की तरफ, वही वहाँ पर भी रेट काफ़ी कम है 2.1 के हिसाब से। ये हाई रिस्क के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और यहाँ पर जब आप सरमायाकारी करते हैं तो हाई रिस्क की वजह से बाज़ औक़ात प्रॉफिट बहुत ही कम होता है। अगर आप इसकी हिस्ट्री में देखेंगे तो आपको 167% का भी प्रॉफिट दिया गया। मीज़ान इस्लामिक फ़ंड की बात करें तो 4.1 इस वक्त चल रहा है मंथ टू डेट और ईयर टू डेट के ऊपर। इसी तरह मीज़ान पायदार मुनाफा प्लान की बात कर लेते हैं जनाब, उसका रेट अच्छा दिया जा रहा है इस वक्त 47.05 से। ऑब्वियसली ये हाई रिस्क का होगा। और इसी तरह अगर नीचे आ जाए पायदार मुनाफा प्लान 20 की, तो यहाँ पर रेट आपको मुनासिब दिया जा रहा है जो कि मीडियम रिस्क के साथ है। और इसी तरह पायदार मुनाफा प्लान अगर हम 21 की बात करें तो वहाँ पर भी रेट ऑब्वियसली ठीक है। अब जनाब बैलेंस फंड की बात कर लेते हैं, 2.1 के हिसाब से यहाँ पर रेट है। मीज़ान एसेट एलोकेशन की बात कर लें 2.8 और इसी तरह 3 रेट ऑफर किया जा रहा है। मीज़ान के रेट्स काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग है, इसी तरह इनके जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है। स्टॉक फंड की बात कर लेते हैं तो स्टॉक फंड के ऊपर भी आपको मैं रेट दिखा देता हूँ, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि गोल्ड फंड के ऊपर क्या रेट है। 0.2 यहाँ पर भी रेट कम है। स्ट्रेटजिक प्लानिंग के ऊपर भी रेट कम है, मीज़ान कैश फंड वगैरह। और अब आपको बताता हूँ कि इनकी टैक्स की कटौती कितनी होगी और कौन से म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जहाँ पर टैक्स की कटौती कम होगी। सबसे पहले तो ये जहन में रखें कि हुकूमत ने अब ये ऐलान किया है कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं वहाँ पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, फाइलर नॉन फाइलर दोनों के लिए। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि स्टॉक से रिलेटेड है, ऑब्वियसली जब स्टॉक की बात होती है तो स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही होती है,
और स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी फंड्स होते हैं वो गवर्नमेंट डायरेक्टली खुद होल्ड कर रही होती है। वहाँ पर अगर आप सरमायाकारी करेंगे तो आपको टैक्स की कटौती वही करवाना पड़ेगी 15% के हिसाब से। फाइलर की बात कर रहा हूँ। नॉन फाइलर अब ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड्स के अंदर सरमायाकारी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिन्होंने पुरानी कर रखी है भाई उनको 30% के हिसाब से ही यहाँ पर टैक्स की कटौती करवाना होगी। सबसे पहले तो ये रेट देख लें आप, ताकि आपको पता चल जाए चल क्या रहा है। रिसीव फ्रॉम REITs एंड अदर्स, मतलब अगर आप रियल एस्टेट के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं ट्रस्ट के तौर पर तो 15 और 30% वही रेट है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर सरमायाकारी करते हैं और प्रॉफिट हासिल कर रहे हैं, भाई रेट बढ़ा दिए गए हैं 25% फाइलर के लिए, 50% नॉन फाइलर के लिए हो चुका है। अगर आप स्टॉक फंड से हट के किसी में सरमायाकारी करते हैं जिसमें इनकम फंड है, रेगुलर सेविंग्स प्लान है, ये सब के सब जो है वो डेप्ट यानी कि म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में आते हैं। और इसी तरह अगर आप कंपनीज हुज इनकम एग्जम्प्ट ऑफ टैक्स और इनकरिंग लॉसेज, अगर ऐसी कंपनी के अंदर सरमायाकारी करते हैं जिसकी जो आमदनी है वो एग्जम्प्ट होती है, तो वहाँ पर जनाब इस वक्त आपको 25 और 50% के हिसाब से ही टैक्स की कटौती करवाना होगा। मतलब सपोज कर लें अगर आप 1 लाख रुपए की सरमायाकारी करते हैं किसी फंड के अंदर और आपको रेट दिया जा रहा है 12% के हिसाब से तकसीम कर देते हैं 100 के ऊपर, तो आपका बनता है 12,000 रुपये। तकसीम मैं 12 कर दूंगा तो आपको महाना 1,000 रुपये दिया जाएगा। फाइलर हैं तो 25% के हिसाब से यहाँ पर टैक्स की कटौती हो जाएगी, ऑब्वियसली वो 250 बनता है। और अगर नॉन फाइलर है तो भाई सीधी 1,000 के ऊपर 500 रुपये की कटौती हो जाएगी और 500 रुपये आपका प्रॉफिट बचेगा। उसके अलावा मैनेजमेंट फीस है, इसकी एनुअल चार्जेस वगैरह भी साथ में अटैच होते हैं। लेकिन अगर कोई स्टॉक फंड है, सपोज कर लें अगर एक स्टॉक फंड है जहाँ पर आपने यानी कि मिज़ान स्टॉक फंड की बात कर लें, रेट आपको ऑफर किया जा रहा है 9.5 और तकसीम कर देते हैं इसको 100 के ऊपर, तो ये अब जनाब बनता है 9500 तकसीम 12 कर दूंगा, आपके पास आ जाएगा 791 रुपये। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से चकमा दिया जा रहा है। मतलब 791 के ऊपर टैक्स की कटौती बता रहे हैं, 15% के हिसाब से तकसीम कर देते हैं 100 के ऊपर, जो कि बनती है 118 रुपये। अगर हम 791 में से 118 रुपये निकाल देते हैं तो आपके पास बनता है 673 रुपये। अब वहाँ पर क्या था, 1,000 रुपये का मुनाफा था और आपकी कटौती कितनी थी 250 रुपये की, और आपके पास बच रहे थे 750 रुपये, सॉरी 10,000 के ऊपर 25% के हिसाब से अगर टैक्स की कटौती लगाएं तो 750 रुपये बच रहे थे। यहाँ पर क्या हुआ है जनाब, स्टॉक फंड के अंदर रेट भी एक कम है, टैक्स वही है, लेकिन उसमें टैक्स की कटौती ज़्यादा हो गई है और ये बनता है 673 रुपये। यहाँ पर फिर भी रेट कम है, वहाँ पर फिर भी ज़्यादा है। तो इस वजह से हुकूमत ने शायद चेंज किया है कि दोनों साइडों पर बैलेंस मुनाफा रहे, और लोग अगर सिर्फ मुनाफे का लालच सोच कर आएँ तो स्टॉक फंड के अंदर आएँ, लेकिन वहाँ पर भी रेट फिर आपको वही ऑफर किया जाएगा। ये अब जनाब लेटेस्ट अपडेट है। मिज़ान के अलावा जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, जितने भी बैंक्स के, HBL, MCB, इसके अलावा ABL के म्यूचुअल फंड्स की बात करें, बैंक अल हबीब के म्यूचुअल फंड्स की बात करें, तो इन सब के ऊपर अब आपको यही रेट बियर करना पड़ेगा जो कि मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन को ये वीडियो पसंद आई होगी, क्लैरिटी मिल गई होगी कि अब टैक्स की कटौती कितनी होगी। जिन्होंने पहले से म्यूचुअल फंड्स के अंदर सरमायाकारी कर रखी है तो अगस्त से उनको कौन सा प्रॉफिट मिलेगा। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपनी राय का इजहार कमेंट से लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।